नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकर्स वे पर। अगर आप पहली बार बैंकर्स वे पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारी गाइडेंस वीडियो आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। और आज की गाइडेंस वीडियो का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है कि क्या 6 महीने काफी हैं बैंक एग्जाम की तैयारी के लिए। ये सवाल अक्सर काफी सारे एस्पिरेंट पूछते हैं जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार कुछ लोग तो बोलते हैं 1 साल लग जाता है, कुछ लोग बोलते हैं 2 साल लग जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तकरीबन 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो 6 महीने वाली जो बात होती है वो कितनी हद तक सच है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो बैंक एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए आपको 2 चीज चाहिए। पहला, आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरा, जो सिलेबस आपने कंप्लीट किया उस पर आपकी पकड़, उस पर आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो बैंक एग्जाम को क्रैक करने के लिए यू नीड कॉन्सेप्ट एज वेल एज एक्यूरेसी, और यू कैन से स्पीड। तो अब बात करते हैं कि 6 महीने में क्या निकल सकता है। आप ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 6 महीने में निकल सकता है या नहीं, तो आप इसको बड़े सिंपल से वे में आंसर में समझिएगा। पहला टास्क है सिलेबस को कंप्लीट करना। यदि आप सिलेबस को जितना जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास में काफी सारा समय मिल जाता है उसको रिवाइज करने के लिए और उस पर महारत हासिल करने के लिए, उस पर स्पीड बनाने के लिए। उदाहरण के लिए एक बच्चे का एग्जांपल मैं लेता हूं। एक बच्चा है जिसका नाम है सागर। 2021 में वो ग्रेजुएट हुआ, और ग्रेजुएशन होने के बाद उसको जब दिखाई दिया कि मेरा कहीं प्लेसमेंट नहीं हुआ, या फिर उसके घर वालों का सपना था कि गवर्नमेंट जॉब की वो तैयारी करे, तो उसने बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उसके मन में भी ठीक यही सवाल था कि क्या 6 महीने में हो पाएगा या नहीं। जुलाई से वो तैयारी करना शुरू करता है, और आप यकीन मानिए उसको भी मैंने उस टाइम पे यही गाइडेंस दी थी कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ये बात जब उसे समझ में आई तो उसने क्या काम किया, एक गोल सेट किया कि यार 2 महीनों के अंदर मैं अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। उसने अपने दिनचर्या, अपने शेड्यूल को ऐसे प्लान किया कि वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करता था कि पहले मैं अपना सिलेबस पढूं। लाइक वीडियोस देखना, वो पूरी वीडियोस देख रहा है क्वांट की, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। वो कोशिश क्या कर रहा है, अपने सिलेबस को कवर कर रहा है, अपने सिलेबस को पढ़ रहा है। उसने देखा कि यार रीजनिंग मेरा 2 महीने में अच्छा हो गया, क्वांट थोड़ा टाइम लग रहा है, इंग्लिश के सेगमेंट को वो समझने लगा कि मुझे सारे ग्रामर को अच्छे से पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं, मुझे आरसी वगैरह पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस करने से ही मैं क्वेश्चन बना पाऊंगा। तो जब वो बेसिक्स फंडामेंटल 2-3 महीनों में समझ गया, सिलेबस उसने 2-3 महीनों में कर लिया, बस अब उसको एक ही काम करना था कि जो सिलेबस उसने पढ़ा उस पर प्रैक्टिस, और वो निकल पड़ा प्रैक्टिस की जर्नी में। पहला फेज, अच्छी बात क्या थी, 90% लोग क्या करते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करने में ही 6-6 महीने ले जाते हैं। तो वहां अगर आप ज्यादा समय लोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको समय खिंचता चला जाएगा। या जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हो तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी क्लासेस छूट जाती हैं, तो मन और डिमोटिवेट होने की वजह से फिर आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। बीच में ऑब्स्टेकल भी आएंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आज मन नहीं है, आज फीवर है, आज घर में कोई काम है। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी कंटिन्यूटी बनती है वो बीच में ड्रॉप होती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर हमें लगता है कि यार अब दोबारा से शुरू करूंगा। ऐसा नहीं करना है। टारगेट लीजिए, 2 महीनों के अंदर सारा सिलेबस हमें पढ़ लेना है। हो सकता है कि दिन में आप 6 घंटे, 7 घंटे भी पढ़ें, 8 घंटे भी पढ़ें। दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए, जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा आगे की जर्नी उतनी आसान होगी। तो 2-3 महीनों में जब उसने सिलेबस को कंप्लीट किया, फिर निकल पड़ा वो मॉक टेस्ट की दुनिया में और प्रैक्टिस की दुनिया में। और आप यकीन मानिए, जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आरआरबी के एग्जाम्स दिए, प्री क्वालिफाई हुआ, किसी के मेंस भी अपेयर हुआ, साथ ही साथ आप बिलीव करोगे आखिरी एग्जाम एसबीआई क्लर्क का हुआ था। तब तक वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट उसको आ चुका था सब्जेक्ट में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में और 6 महीनों की तैयारियों में उसने एसबीआई क्लर्क फाइनल कर लिया। तो जिसकी मैं बात बता रहा हूं ये एक रियल स्टोरी है, और ये काफी सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 6-6 महीनों में क्रैक कर लेते हैं। बस द कंडीशन इज कि दे आर वेरी क्लियर कि सिलेबस को पहले कंप्लीट करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि बैंक एग्जाम का सिलेबस क्या है,
अगली वीडियो मेरी इसी पर होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि बैंक एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो अभी के लिए और आज के लिए इतना है। जिन लोगों को सिलेबस पता है, लग जाइए, उसे कंप्लीट कीजिए। आपके पास जो भी सोर्स है, चाहे वो पेड का है, चाहे वो फ्री का है, जो भी सोर्स है, जितना जल्दी उसे कंप्लीट करोगे उतना ज़्यादा वक्त मिलेगा आपको रिवाइज करने के लिए। और जैसे जैसे आप रिवीजन करते चले जाओगे, आप परफेक्शन की दुनिया में बढ़ते जाओगे। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि एक सवाल को बनाने के 3-4 मेथड और भी आपने खुद ही अपने अंदर से डेवलप कर लिए। और जब ये वाली फीलिंग आपको आती है, तब आपका प्री और मेंस सारे एग्जाम क्वालिफाई होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे साल भर में तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोगों का बैंक में सिलेक्शन हो रहा है। तो ये आप ही के जैसे हैं, ये कोई काम अलग नहीं कर रहे हैं, बस इनको क्लैरिटी है इनके गोल की, इनको क्लैरिटी है इनके फ्यूचर की। अगर आपको नहीं है तो मैं बोलूंगा इस वीडियो को देखने के बाद चार्ज अप हो जाइए और आज ही से प्रण लीजिए कि सर 2 महीनों के अंदर मैं सिलेबस कंप्लीट करके नेक्स्ट 6 मंथ में एग्जाम क्रैक करूंगा। तो लीजिए आज एक वादा कि इस बार SBI या कोई भी एग्जाम की नौकरी क्वालिफाई करेंगे। और कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा बाकायदा कि सर आई प्रॉमिस कि 6 महीने में निकालने के लिए जी जान लगा देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।